जी। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे पुलाव कबाब की कि हम लोग चिकन जो है वो एक्वायर कर रहे हैं, राइस एक्वायर कर रहे हैं और उसके बाद उसको हम लोग राइस को लेके आके प्रोसेस करते हैं और पुलाव बना के हम लोग मार्केट में लोगों को ऑफर करते हैं। बर्गर बनाने वाले क्या करते होते हैं, वो बन जो है वो रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में ले लेते हैं, केचप जो है वो रॉ फॉर्म में ले लेते हैं, एग्स जो है वो रॉ फॉर्म में ले लेते हैं, चिकन अगर यूज़ कर रहे हैं तो चिकन वो रॉ फॉर्म में ले लेते हैं, उसके फिर कबाब बनाते हैं, उसको फ्राई करके बन में इस्तेमाल करके केचप वगैरह इस्तेमाल करके एक बर्गर की फॉर्म में वो अपने कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल। आई थिंक रॉ मटेरियल समझ आ गया। रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसे हम लोग सप्लाई करते हैं। और मैं हमेशा बार बार बताता हूँ कि जब कभी भी लव सप्लायर आएगा तो हमेशा आपके जहन में रॉ मटेरियल आना चाहिए। फिर रॉ मटेरियल कस्टमर जब रॉ मटेरियल आपको देंगे, यानी कि रबड़ आपको देंगे, हम लोग टायर की एग्जांपल ले रहे थे, तो उसके बाद आपने प्रोसेस किया, टायर बनाया, फिर आप टायर बनाने के बाद कंपनी जो है वो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स को इस्तेमाल करके, यानी कि एडवर्टीजमेंट्स वगैरह दे के, अखबार में इश्तेहारात दे के, टीवी चैनल्स पे और केबल्स पे इश्तेहार दे के, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उनके पास जो गाड़ियों का सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जी। तो बात हम जब डिस्ट्रीब्यूशन की करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है आपके पास अगर ट्रक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होंगे, अगर आपके पास शहज़ोरे हैं वो यूज़ होगी, अगर आपके पास सुजुकी की पिकअप्स हैं वो यूज़ होंगी, ठीक है, जिसके पीछे हम लोग आजकल वो बना लेते हैं, एक डब कंटेनर सा बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। कुछ लोगों के पास जो है वो चिंची यूज़ करते हैं, चिंची के बाद कुछ लोग यूज़ करते होते हैं ये बाइक्स, मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के साथ वो पीछे एक कंटेनर सा बड़ा सा बना लेते हैं अपने बाइक के साथ, यूं बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें वो अपना सामान रखते हैं। जैसे कि अंडों के जो होता है अंडों का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसने अपने बाइक के पीछे पूरा का पूरा एक डब्बा सा बनाया होता है, जिस डब्बे पे वो अंडे रख के मार्केट में लोगों को ऑफर कर रहा होता है, ठीक है, अपने कस्टमर तक पहुंचा रहा होता है। तो बेटा ये सारे के सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ी हैं और इसका मकसद क्या है, सिर्फ ये अंडरस्टैंड करें कि हमारी मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स कौन है, फिर होलसेलर के पास हमारी प्रोडक्ट जाएगी, वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर इंटरमीडिएट है, उसके बाद रिटेलर भी, ये सारे के सारे। फिर हमारी प्रोडक्ट जाएगी आखिर में कंज्यूमर तक। कंज्यूमर कौन होता है बच्चों? कंज्यूमर वो बंदा होता है जो हमारी प्रोडक्ट को यूज करता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आई थिंक सब लोग क्लियर है। फिर हम आगे चलेंगे, डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी वो ये नहीं है कि हम लोगों ने पैसे कमाने हैं। पहले भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें हमारा जब फोकस कस्टमर होते हैं, और जब हम बार बार ये कहते हैं कि हमारा फोकस कस्टमर है, हम लोगों ने कस्टमर सेंटर्ड पॉलिसीज़ बनानी है, तो कस्टमर को फोकस करके कस्टमर सेंटर्ड पॉलिसी बनाने के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ और सिर्फ कस्टमर अपने माइंड में रखना है। हमारे जहन में ये होगा कि हमारे कस्टमर किस तरीके से सेटिस्फाई हो रहे हैं। हमारे जहन में ये चीज़ कभी भी नहीं होगी कि हमने पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने वाली बात हम बाद में सोचेंगे, अभी तो हम ये सोचेंगे कि जो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में दे रहे हैं उस प्रोडक्ट की वजह से हमारे कस्टमर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ कहलाती है हमारी कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हमारा मकसद क्या है कि हमारी जो स्ट्रेटजी होंगी वो कस्टमर ही को फोकस कर रही होगी कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, कस्टमर ने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर कितने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है जी, अब हम आगे चलेंगे जी। तो बच्चों कस्टमर्स की नीड को कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि आखिर हमारा कस्टमर कौन है। ठीक है, हमारा कस्टमर कौन है, सबसे पहले तो ढूंढेंगे हमारा कस्टमर कौन है। फिर जब हम कस्टमर ढूंढ लेंगे तो फिर हम
बहुत से क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। हमारा कस्टमर की एज क्या है, हमारे कस्टमर जो है उसके जेंडर क्या है, हमारे कस्टमर के पास पैसे कितने हैं, उसकी एजुकेशन कितनी है, ठीक है, उसका कल्चर क्या है, वो नॉर्मली बिहेव कैसा किया करता है, वो कब कब परचेजेस किया करता है और कब कब क्या क्या परचेज किया करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसके फिर हम लोग आंसर ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो कस्टमर फोकस्ड होगी और कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। हम कस्टमर फोकस स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो ये सब कुछ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा। इन मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिलेक्टिंग कस्टमर टू सर्व, इस सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है जी। अब मार्केट सेगमेंटेशन मैं आपको समझाता हूं कि वो क्या चीज होती है। मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन जो है उसको हम लोग पहले डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। ठीक हो गया, ये हमारे 4 हिस्से हो गए। एक जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहते होते हैं, एक जो पार्ट है इसको हम लोग कहते होते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। सबसे पहले तो ये देखेंगे जो हमारी मार्केट है वो ज्योग्राफिकली कैसी है। ज्योग्राफिकली से मुराद ये है कि क्या वो मैदानी इलाकों में रहते हैं, क्या वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि उनका जो है क्लाइमेट वो कैसा है, मौसम वेदर वो कैसा है, ठीक है। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, सहराई इलाका है, मौसम ठंडा है, मौसम गर्म है, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारी चीज़ें देखेंगे। और ज्योग्राफी कितनी बड़ी है, घर जो है वो एक दूसरे से कितने दूर है, और उसके बाद साथ में ये भी देखेंगे कि ये मैदानी इलाका है या ये शहरी इलाका है। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है उसके आंसर हम लोग ढूंढ के अपने पास यहाँ पे रख लेंगे। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ आएगी, जब हमने ये देख लिया सेगमेंटेशन हमने देख ली, तो दूसरे नंबर पे बच्चों आती है, उसको हम लोग कहते होते हैं, यहाँ पे है आपकी ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन के बाद अगला आता है दूसरे नंबर पे आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या चीज़ होती है बेटा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि डेमोग्राफी, अब सबसे पहले तो मैं आपको डेमोग्राफी समझाता हूँ क्या चीज़ होती है। डेमोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब हम बात करते हैं बच्चों पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन के उससे मुराद सिर्फ तादाद नहीं होती हमारे लोगों की। जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में हम सब कुछ करते हैं। सब कुछ कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि लोगों की एज क्या है। ये जो लोग रह रहे हैं ना मैदानी इलाके में या शहरी इलाके में या पहाड़ों पे या ज़मीन पे या मैदानों में, उनकी एज क्या है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों क्या है कि क्या एज है, इसकी एज को डिफाइड करते होते हैं हम लोग इन्फेंट्स में, फिर टॉडलर्स में, उसके बाद फिर किड्स आते हैं, फिर किड्स के बाद आ जाते हैं आपके टीन एज आती है, फिर यंग एज आती है, फिर मिडिल एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है। ये पूरा का पूरा इस हवाले से कैटेगरीज बनती हैं, वो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये जो लोग रह रहे हैं इनकी इनकम क्या है। इनकम को हम लोग मेजरली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी अपर क्लास, एक होती है आपकी मिडिल क्लास, एक होती है आपकी लोअर क्लास। ये जो अपर क्लास है इसके में 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है अपर अपर, एक होती है मिडिल अपर और एक होती है लोअर अपर। इसी तरीके से मिडल में भी 3 कैटेगरीज, अपर मिडल, मिडल मिडल और लोअर मिडल। इसी तरीके से नीचे भी 3 कैटेगरीज होती हैं, अपर लोअर, मिडल लोअर और लोअर लोअर। तो ये 3 इस तरह की कैटेगरीज, ये भी आगे जाकर डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इनकम क्या है, इनकम के बाद ये भी देखा जाएगा इन लोगों की जो है वो एजुकेशन क्या है। एजुकेशन क्या है सो मुराद ये नहीं है कि इन्होंने एमए किया हुआ है या इन्होंने पीएचडी की हुई है या इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये भी चीज़ बच्चों मैटर कर रही होती है कि इनकी फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जो लोग इंजीनियर्स हैं बेटा, इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने जिस तरह की चीज़ परचेज करनी है, डॉक्टर्स ने उस तरह की चीज़ नहीं परचेज करनी। एमए उर्दू ने जिसने आर्ट्स में मास्टर्स कर रखा है या जिसने फाइन आर्ट्स के अंदर मास्टर कर रखा है, उस फाइन आर्ट्स का जो मास्टर डिग्री होल्डर है उसका परचेज डिसीजन